Yes, let's see this question now. Which of the following data illustrate the law of conservation of mass? Law of conservation of mass यानी कि again it is the question based on laws of chemical combinations, laws of chemical combinations, laws of chemical combinations, law of chemical combinations. और क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? कि सम ऑफ mass of reactant must be equal to sum of mass of products. ये होना चाहिए. अब सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, और वो CO2 बना रहा है. 56 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन. तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक करूं, 56 प्लस 32, ये तो हुआ रिएक्टेंट. और प्रोडक्ट कितना हुआ भाई? प्रोडक्ट कितना हुआ? प्रोडक्ट कितना हुआ? प्रोडक्ट, हाँ जी, प्रोडक्ट कितना हुआ? तो 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम. क्या ये दोनों इक्वल है? 56 प्लस 32 एंड 44 बोथ आर नॉट इक्वल. तो रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट, तो कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लग रहा है. सेकेंड ऑप्शन की तरफ चले. सेकेंड ऑप्शन में आपको मास दे रखा है इधर. अच्छा, इधर मोलरिटी एंड वॉल्यूम दे रखा है. चलो इस मोलरिटी वॉल्यूम पर बाद में आते हैं, इससे पहले दूसरों वालों को चेक कर लेते हैं. 12 gram of carbon is heated in vacuum. 12 gram of carbon is heated in vacuum. On cooling there is no change in the mass. 12 ग्राम कार्बन को हीट किया गया वैक्यूम के अंदर. ऑन कूलिंग देयर इज नो चेंज इन द मास. नो चेंज इन द मास. नो चेंज इन द मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास हीटेड इन द वैक्यूम. वैक्यूम के अंदर हीट किया गया तो ये किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, इस पर भी आते हैं. 36 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 48 ग्राम ऑफ SO2. 36 प्लस 16, क्या अपने पास डी ऑप्शन जो है, थर्ड फोर्थ डी ऑप्शन जो है, इसके अंदर 36 ग्राम ऑफ सल्फर यानी कि रिएक्टेंट 36 प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16, ये तो रिएक्टेंट्स हो गए. और प्रोडक्ट कितना बोल रहा है? कि प्रोडक्ट जो है वो अपने पास कितना? 48 की बात कर रहा है. 48 ग्राम ऑफ SO2 की बात कर रहा है. तो मुझे बताइएगा, क्या ये दोनों के दोनों इक्वल है? 36 प्लस 16, ये अपने पास कितना हो जाएगा? 42 प्लस 10, 42 प्लस 10 52. 52 इज नॉट इक्वल टू 48, तो यानी कि ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है. तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो फोर्थ भी नहीं कर रहा है, फर्स्ट भी नहीं कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं है. अब कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर में थर्ड ऑप्शन को चेक कर, सेकंड ऑप्शन को चेक करता हूं. 1.70 ग्राम ऑफ AgNO3. ठीक है, AgNO3 1.70 ग्राम, 1.70 ग्राम प्लस रिएक्ट्स विद दिस मच ऑफ HCl. अच्छा, मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम. मोलरिटी अपने को दी है 0.1 और वॉल्यूम दिया है 100 ml. ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 1000. तो ये अपने पास हो गया 10 डिवाइडेड बाई 1000, 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 बाई 100 कुछ ऐसा दिखाई दिया. यस, 10 कैंसल, सॉरी, यस. तो 0000 अपने पास 10 की पावर -2, इतने नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. इतने नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. किसके मोल थे ये अपने पास? ये किसके मोल थे भाई? ये किसके मोल थे? HCl के. HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना? HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 1 प्लस 35.5, यानी कि दैट इज 36 सॉरी 36.5. तो ये 36.5 ये रख दिया. तो मास आ गया अपने पास 0.365 ग्राम. क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बना 0.365 एंड दिस इज 0.365. ये तो अपने पास रिएक्टेंट हुए, यानी कि रिएक्टेंट कितने हुए? ऐड कर देते हैं इनको, 5, 6 और 3 and 7, 10 और ये 2.065. इतना तो रिएक्टेंट है. प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं. प्रोडक्ट 1.435 एंड 0.63, 1.435 एंड 0.63, 1.435 एंड 0.63, ये दोनों मिलाकर कितने हुए? 6 4 10, 2.065.
3 3 6, तो 2.065, अगेन ये भी इतना ग्राम बन रहा है। तो क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के मास सेम आ गए? यहां पर दोनों के मास आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। रिएक्टेंट के अंदर टोटल मास एंड प्रोडक्ट के अंदर टोटल मास सेम है। एज दीज टू आर सेम, so it is following law of conservation of mass, law of conservation of mass को फॉलो कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम एंड ऑन कूलिंग देयर इज नो चेंज इन मास, मास में चेंज हो रहा होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अपने पास अप्रोप्रिएट जो आंसर आ चुका है मासेस निकालने के लिए। इसमें खास ये था कि अगर अपने को यहां पर मास निकालना है, मास निकालना है, ये जो अब हम लोगों ने 0.365 निकाला, मोलरिटी दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लगाया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लगाया, और यहां नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ HCl आ गया। तो अपने पास रिएक्टिंग स्पीसीज में एक का दे रखा था, दूसरे का मास में निकाल लिया, 2.065 टोटल मास रिएक्टेंट का, 2.065 टोटल मास प्रोडक्ट का। तो दिस इज द आंसर कि कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो कर रहा है, तो आंसर इज बी ऑप्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो कर रहा है, तो आंसर इज बी ऑप्शन।